अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद अमान। आप देखें ASA TV ज़मान पार्क में मौजूद है इस टाइम। आज 27वीं की शब है। यहाँ पे जो है ना महफिल समा का भी होगा और दुआ भी की जाएगी 27वीं के हवाले से। अभी मेरे साथ मियाँ साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज बहुत बाबरकत रात है, तो आज के रात के हवाले से क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आज की जो रात है ये अल्लाह पाक सबको दे और सबके नसीब में करे, क्योंकि 27वीं की रात को हम बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि आज के दिन खत्मुल कुरान पाक का नज़ूल हुआ था और आज का जो मुसलमान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और आज ईद से पहले एक ईद का दिन है, क्योंकि आज की रात हम लोग इबादत करते हैं। फिर जो इत्काफ बैठे हुए हमारे बहन भाई, अल्लाह पाक उनकी बातें कबूल करे और सबसे बड़ी बात है कि जो हज उम्रा करने गए उनके हज उम्रे कबूल करे अल्लाह पाक, और इनको तौफीक दे कि हमारे मुल्क को निचोड़ के गए हैं। खासकर मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि यार देखें मुल्क का भी कुछ सोच लें। देखिए, आप जहाँ जद्दा तक जा सकते हैं, उम्रा करने जा सकते हैं, तो पाकिस्तान का चंद घंटों का वापसी का सफ़र है। और इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो आपके भाई की हुकूमत है, खान साहब की हुकूमत नहीं है। तो आप तो इजीली आ सकते हैं। देखें, आप आएँ, हम तो चाहेंगे आप आएँ और शायद आप आए और आप वापस ना जाए हैं। आप आए और वापस तो फिर आपको अवाम नहीं मिलना है ना। देखें, हम ये चाहेंगे कि आप एक बात कहते होते थे कि पंजाब जो है वो आपका है, और आप अगर आपकी एक चीज़ ही आपकी है पंजाब। अब मेरा मोबाइल है, मेरा है, मुझे पता है कि यार इसका मालिक मैं हूँ। तो अगर पाकिस्तान के मालिक आप हैं तो पाकिस्तान में आके खान साहब से एक दो इलेक्शन लड़ लें, डर खत्म करें अपने अंदर का, क्योंकि जो डर है वो आपके पूरे MP MNS के दिल में डर है। क्योंकि आपके जो ख्वाजा शाह रफीक साहब हैं वो कहते हैं जी खान साहब 11,000 वोल्ट का करंट मारते हैं। ये आपकी गलत फहमी है। उनका करंट तो आप सह ही नहीं सकते जितना करंट है उनके अंदर, क्योंकि खान साहब पूरी कौम को जगा दिया है। खान साहब ने पूरी कौम को जगा दिया और उनके अंदर जो करंट है वो अल्लाह पाक बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। ये इनको मैं वाज़िया तौर पे कह दूं कि अब ये, क्योंकि डर इनके अंदर वो सीट का डर है इनको। अच्छा सर, आज के जो बाबरकत रात है, क्या दुआ करना चाहेंगे खान साहब के लिए आप? मैं ये कहूँगा कि मेरे खान को अभी तक अल्लाह बचा रहा है और आगे भी मेरे खान की अल्लाह पाक हिफाजत करे, क्योंकि तवक्कल अल्लाह। खान अब तक शायद हमारे बीच में ना होता, मेरा अल्लाह ना चाहता। तो गोलियां लगने के बावजूद उसको सलूट है कि उसने कहा मेरा जीना मरना इस पाकिस्तान में। ये नहीं कि मुझे छींक आई है तो मैं लंदन दौड़ जाऊँ। आज इनकी जब कोई MP MNA बीमार होता तो शायद वो सीधा लंदन चला जाता है। मेरे खान को अल्लाह पाक ने कितनी इज्जत दी है कि वो पाकिस्तान में रह के अपना इलाज करवा रहा है और वो बता रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ मिलता है, पाकिस्तान में सब कुछ होता है। पर तुम लोगों के लिए शायद अल्लाह ने पाकिस्तान को शायद तुम लोगों के लिए बना ही नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ पता ये देखें, अगर जरदारी, मौलाना फजल रहमान और वजीर आजम नवाज शरीफ ये तीनों मिलके 5% अपनी जायदाद में से पाकिस्तान को वापस करते हैं और पाकिस्तान के खजाने में डालते हैं तो शायद हमारा कर्जा उतर जाए, क्योंकि लूट के तो इन्होंने वापस ले ही जाना है। तो एक दफा दोबारा डाल दें ताकि पाकिस्तान एक दफा वापस अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ठीक है, थैंक यू जी। मौजूद है ज़मान पार्क में, ऐसे अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।